विपक्ष को जरूर ये प्रॉब्लम रहती है कि अरे एक महिला कैसे दिन के 18 घंटे काम करती है। ये दिल्ली की सीएम है, इन्हें इतना नहीं पता कि दिन में 12 घंटे होते हैं, रात में 12 घंटे होते हैं। ये बोल रहे हैं दिन में 18 घंटे काम कर रही हैं। 18 घंटे? तुम्हें यही नहीं पता कि दिन में घंटे कितने हैं? घंटा तुम कुछ करोगे। तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। नंबर 1 अमित शाह का कहना है कि हम तेलंगाना को नंबर 1 राज्य बना देंगे। वाह, क्या कितने उच्च विचार हैं इन लोगों के। फिर कुछ दिन के बाद में नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। हम उड़ीसा को नंबर 1 राज्य बना देंगे। वाह, एक शेर दूसरा सवा शेर। वाह। फिर मुझे लगता है मोदी जी अपनी याददाश्त वाली गोली खाना भूल गए। फिर कर्नाटक में जाके कहते हैं मोदी जी, कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का। वाह भाई वाह। किस किस को ये नंबर 1 का ओहदा देंगे भाई? किस किस को? अरे किसी को 2 भी बना दो, किसी को 3 भी बना दो, हर किसी को बेवकूफ बनाओगे। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। बीजेपी वालों के पास में टाइम मशीन है दोस्तों। अमित शाह जी बोल रहे हैं जो SIR हो रहे हैं वो 2003 में भी हुआ, 2061 में भी हुआ और 2070 में भी हुआ। ये भविष्य देख के वापस आए हैं और हम लोगों को बता रहे हैं। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि अमित शाह जी की भी कोई दिमागी बीमारी है। वो बोल रहे हैं कि मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, फिर बोल रहे हैं 2080 से काम कर रहा हूँ। अगर इस हिसाब से बात की जाए तो सन 3000 का मैं प्रधानमंत्री हूँ। और तो और अमित शाह जी का कहना है कि मोदी जी 24 घंटे सोते हैं। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण, ताकि देश के गरीब लोगों का कल्याण हो। अगर सोने से कल्याण हो रहा है तो फिर नींद की गोली खा लो ना। कि मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात। अब मोदी जी का ड्रीम है कि 2047 तक भारत को विकसित करके ही मानेंगे भाई। उन्होंने ठान लिया है, लेकिन 2047 तक मेरे ख्याल से शायद ही मोदी जी उस समय तक जीवित रहें। तो फिर इनके मरने के बाद विकसित हो या फिर ना हो, इन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। इन्होंने अपनी एक लाइन बता दी, एक सीमा बता दी कि जब तक हम खा लेंगे, देश को लूट लेंगे, उसके बाद तुम देख लेना, जो भी करना है करते रहना। आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। मोदी जी कह रहे हैं कि सिंगापुर एक छोटा सा गांव था मछुआरों का और आज वो इतना बड़ा बन गया है। हाँ भाई, उस देश ने तो अपने देश के बाजू वालों से जमीन खरीदी है भाई। जब से जमीन खरीदते हुए आ जा रहा है, मछली बेच रहा है और जमीन खरीद रहा है, मछली बेच रहा है, जमीन खरीद रहा है। ये भी एक जुमला है, जुमला। तुम भारत माँ की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। मोदी जी का कहना है 2014 से पहले कि तुम भारत माता की पूजा करो और सारी देवी देवताओं को डुबो दो। और 14 के बाद में जब इनकी सरकार बनी तो ये हर एक घाट पे जाके नहा रहे हैं। जहाँ जहाँ इन्हें वोट की ज़रूरत है वहीं जाके नहा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। मैंने कुछ बोला सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। राम मंदिर बनने से पहले मोदी जी भाषण देते हैं कि मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि ये राम मंदिर बन जाए। ये विपक्ष वाले उस पे कोई ऑब्जेक्शन ना उठा दें। और जब ये जीत जाते हैं उसके बाद में एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि आपने इस तरीके से बोला, तो ये क्या बोल रहे हैं? आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है, आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। गजब टूपी बाज आते बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि ये ममता बनर्जी ने किया है, इनके यहाँ से घुसपैठ करा रहे हैं, ये इन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है।
ठीक है भाई, इन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है, वहां पे वो सीएम है, मान लिया। लेकिन 2014 से पहले मोदी जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं, आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। अब तो सरकार आपकी है, तो हाथ में फिर आपके भी होना चाहिए। घुसपैठ क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, फिर आप जवाब दीजिए ना। लेकिन आपसे कोई पूछेगा तो आप बोल देंगे ये तो जुमला है, जुमला।